आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि करंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीकर की, जब हम स्पीकर में आवाज़ मतलब इस माइक के ऊपर बोलते हैं एक हल्की आवाज़ से, तो ये जो स्पीकर है ये इस आवाज़ को जो कि हल्की होती है उसको बढ़ा देता है, यानी आवाज़ की एम्पलीफिकेशन हो रही है। अब जाहिर है ये कैसे होगी कि ये तारों से जो करंट पास हो रहा है तो इसके अंदर एक मटेरियल लगा होता है, एक डिवाइस लगी होती है जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो कि इस करंट को आने वाले जो हमारी आवाज़ से जो करंट आता है वो इस ये जो ट्रांजिस्टर है इसको एम्पलीफाई कर लेता है। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देता है। तो एट द एंड जब स्पीकर पे आवाज़ सुनाई देती है तो वह हमारे आवाज़ से काफ़ी ऊंची होती है। तो ये सब किस वजह से हुआ? ट्रांजिस्टर की वजह से हुआ। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स को हम एज अ स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बटन को यूज़ करते हैं ना, दब खुद जाके दबाते हैं बटन को तो फिर वो स्विच ऑन ऑफ हो जाता है, तो इसको भी हम एज अ यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रांजिस्टर्स की बात की जाए तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है जिसके अंदर तीन लेग्स होती हैं और इस तरह की एक डिवाइस होती है। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं बेसिकली ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इससे मिलकर मुख्तलिफ सेमीकंडक्टर से मिलकर ये ट्रांजिस्टर हमारे पास बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बात की थी करंट की, तो करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं। जबकि चार्जेस का मतलब चार्जेस जो होते हैं वो आगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट। जबकि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि ना तो इतना अच्छा करंट पास करते हैं, ना तो इतनी अच्छी बिजली जाने देते हैं पास करते हैं, और ना ही इतना बुरा रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट का मतलब रुकावट, ना ही इतना मतलब अच्छा रोकते हैं करंट को, ना ही इतना अच्छा पास होने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। अगर मैं ट्रांजिस्टर के अंदर स्ट्रक्चर की बात करूं कैसे बना होता है, तो लेट से मेरे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसे कि सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन ये जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच में मैं क्या करूँ कि इसको पी टाइप बना लूँ, और बकाया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मैं क्या करूँ इसको एन टाइप बना लूँ। अब ये एन टाइप का क्या मतलब है कि मैंने इस सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट एटम ऐड कर दिया जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, जबकि इसमें क्या कर दिया मैंने एक ट्राईवेलेंट एटम ऐड कर दिया। पेंटावेलेंट सॉरी पी टाइप में मैंने क्या कर दिया है? ट्राईवेलेंट ऐड कर दिया। पेंटावेलेंट से मतलब ऐसे एटम जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जबकि ट्राईवेलेंट से मतलब ऐसे एटम जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब जब ये मैंने इसके अंदर बेसिकली क्या किया है? डोपिंग की है, एक एक्स्ट्रा एटम ऐड किया है, मतलब सिलिकॉन के अलावा एटम्स ऐड किए हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। अब पेंटावेलेंट मतलब डोपिंग का क्या मतलब है कि मैंने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, सॉरी ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि फॉस्फोरस जिसको पी से डिनोट करते हैं, और ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो वो बेसिकली क्या है कि ये जब मैंने इनके अंदर ऐड कर दिए हैं तो ये एन टाइप और ये भी एन टाइप, और जबकि ये क्या पी टाइप बन गया। अब ये एक ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन होती है, यानी एक ट्रांजिस्टर के अंदर एक पी टाइप जो है वो सैंडविच होता है एन टाइप के अंदर। ये भी हो सकता है, और इसके बरक्स ये भी हो सकता है कि मैं इधर पी टाइप कर दूं, इधर पी टाइप कर दूं और इधर एन टाइप कर दूं। यानी कि मैं क्या करूं कि एन को एन टाइप को पी टाइप के दरमियान सैंडविच कर दूं, ये भी हो सकता है। जबकि फ़िलहाल अभी जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास है वो एन पी जो है पी टाइप जो है वो एन टाइप के बीच में सैंडविच हुआ है। तो फिलहाल ज़रा हम इसी को देखते हैं। अब ये जो एन टाइप है जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने बहुत सारे मतलब एटम से ऐड करना है, मतलब मिलाने हैं इसके अंदर, ताकि ये हाईली डोप्ड हो जाए। यानी हाईली का मतलब बहुत सारे डोपिंग, बहुत सारी डोपिंग इसके अंदर जो हो जाए, यानी बहुत सारी पेंटावेलेंट एलिमेंट एटम्स आ जाएं इसके अंदर। तो जो लेफ्ट साइड वाला है इसको हम क्या कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे मतलब इम्प्योरिटी हो, बहुत सारी डोपिंग हुई हो, तो उसको हम कहते हैं इमिटर।
जबकि जो वहाँ पे एन टाइप ही है लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा डोपिंग नहीं हुई होती, इतनी ज़्यादा पेंटावेलेंट एटम्स नहीं ऐड हुए होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलेक्टर। जबकि इस केस में जिसमें पी टाइप जो है वो सैंडविच एन टाइप के बीच में, तो ये बेसिकली जो बीच वाला है जो कि पतला है एज कम्पेयर टू बाकी दो, ये बेस कहलाती है। अब ये जो इमिटर है इसके अंदर ज़्यादा डोपिंग इस वजह से की जाती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके नाम से ही जाहिर है इमिटर। इमिटर का मतलब इमिट करना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वाले जो मतलब चार्जेस हैं वो इमिट करेगा, निकालेगा। किस तरफ भेजेगा, कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर का मतलब क्या, कलेक्ट करना है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस को कलेक्ट करेगा। जबकि जो बेस है ये बेसिकली हम बनाते हैं लाइटली डोप। लाइटली डोप का मतलब कि इसके अंदर बहुत कम ट्राइवेलेंट एटम्स डालते हैं। अब ऐसा क्यों डालते हैं, पहले पहले तो हम इसको डालते या बनाते इस वजह से हैं ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाके आपस में कंबाइन ना हो, यानी मिनिमम चांसेस ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर हों। और दूसरी रीज़न इसकी ये भी होती है कि चूंकि हमें जो सारा का सारा आप कह लें करंट है वो कलेक्टर की तरफ चाहिए होता है ना, बेस की तरफ तो नहीं चाहिए होता। तो हम नहीं चाहते कि अगर इसको हम हाईली डोप करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कैरियर इधर भी है, मतलब इसकी वजह से भी करंट फ्लो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर हम क्या करते हैं कि कलेक्टर वाला जो है, सॉरी जो बेस वाला है उसको पतला बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट सिर्फ कलेक्टर के पास आए या कलेक्टर के थ्रू पास हो। अब जैसे कि हमें पता है कि ये वाला जो है ये एन टाइप है, और एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसमें किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि कम से कम यानी माइनॉरिटी जो चार्जेस होते हैं, कैरियर्स होते हैं, वो होल्स होते हैं। किसके अंदर भला, एन टाइप के अंदर। जबकि जो पी टाइप है उसके अंदर क्या होता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स, जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स आप समझे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो यानी पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, सॉरी ये एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब जाहिर है इस पूरे, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है ना, इसको जाहिर है मैं किसी करंट के साथ यानी किसी तार के साथ कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पर भी कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पर भी जाहिर है कनेक्ट करूंगा ना। तो जब करंट इससे फ्लो होगा यानी फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, तो चार्जेस हमारे पास दो किस्म के यहाँ पे, एक है इलेक्ट्रॉन्स और एक है होल्स, ठीक है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स को भी अगर मैं दोनों की वजह से अगर मैं करंट देखूं, यानी मेजॉरिटी कैरियर के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर्स की का भी करंट देखूं, तो ऐसे ट्रांजिस्टर जो कि ये दोनों करंट मतलब अलाउ करते हों, दोनों मतलब चार्जेस की वजह से अलाउ करते हों, तो ऐसे ट्रांजिस्टर्स को हम बाइपोलर कहते हैं। इसके बरक्स अगर हमारे पास सिर्फ किसी एक की वजह से या मेजॉरिटी कैरियर्स या माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट पास हो, या ऐसे मतलब करंट पास हो आप कह लें, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर, सॉरी यूनिपोलर। ऐसे ट्रांजिस्टर जो कि सिर्फ या तो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट पास करवाते हो या तो माइनॉरिटी की वजह से, किसी एक की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर। बाइपोलर की एग्जांपल तो आपके सामने बनी हुई है। इसको चूंकि ये N है और ये P है और ये N है, तो ये ऐसे ट्रांजिस्टर क्या कहलाते हैं, NPN। इसको मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये N P और साथ N, ये क्या एग्जांपल है किसकी, बाइपोलर की, जो कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स की वजह से करंट को अलाउ करता है। जबकि यूनिपोलर जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करता हो, यानी एक कैरियर्स की वजह से अलाउ करता हो, उसको हम कह, वो बेसिकली उसकी मिसाल क्या है, डायोड्स। लेकिन फिलहाल हमने जो डिटेल में जिसको पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, बाइपोलर यानी एनपीएन। और इसकी दूसरी एग्जांपल भी है हमारे पास, जिसमें अगर मैं इधर पी इस साइड पे पी टाइप बना लूँ, इस साइड पे भी पी टाइप बना लूँ, और बीच में एन टाइप बना लूँ, यानी पी एन पी भी मैं बना सकता हूँ। तो ये दोनों जो हमारे पास हैं, ये दोनों अलग अलग एग्जांपल्स हैं किसकी, बाइपोलर की। अब अगर आप देखें तो ये एन टाइप जो है और पी टाइप जो है, इसके दरमियान एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री को, जो कि पी टाइप और एन टाइप के दरमियान है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन।
ये बाउंड्री तो इधर पी और इस साइड वाले अगर एन की बात करें उसके दरमियान भी है, तो यानी ये यहाँ पर भी कोई ना कोई जंक्शन है। तो ये जो इसको जो कि एन टाइप जिसको मैंने क्या कहा इमिटर, तो इमिटर और बेस के दरमियान जो जंक्शन है यानी बाउंड्री है उसको हम कहते हैं इमिटर जंक्शन। जबकि जो कि बेस और हमारे पास कलेक्टर के दरमियान जंक्शन है इसको हम कहते हैं कलेक्टर जंक्शन। अब ये पूरी कंस्ट्रक्शन थी ट्रांजिस्टर की जिस जो कि किसके लिए यहाँ पे आपके सामने है एनपीएन के लिए। हाँ चलें, अगर ये सारी चीज़ें जो हमने एनपीएन के लिए पढ़ी हैं ज़रा पीएनपी के लिए भी देख लेते हैं ना। पीएनपी की बेसिकली कंस्ट्रक्शन कुछ यूं करके होती है, आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें ये पी टाइप होता है अडोप्ट किया होता है, जबकि ये एन टाइप हो गया और ये भी ये क्या है पी टाइप है। क्योंकि यहाँ पे डोपिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्राइवेलेंट हैं, तो हमारे पास ये एमिटर है जबकि ये बेस कहलाता है और ये कलेक्टर। जबकि इसकी ये बेस और इमिटर के दरमियान जो ये वाला जंक्शन है ये फिर जाहिर है इमिटर जंक्शन कहलाएगा और ये वाला जो है ये कलेक्टर जंक्शन कहलाएगा। लास्ट में अगर मैं बात करूं सिंबल की, ट्रांजिस्टर की सिंबल की, अब हमारे पास अगर ये पीएनपी है या एनपीएन के लिए भी देखते हैं, पीएनपी के लिए जो ट्रांजिस्टर का सिंबल है वो कुछ यूं करके होता है। इसमें हमारे पास दो दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये अगर आप देखें तो ये तीन लेग्स है ना, जिसमें एक इमिटर कहलाती है, एक बेस है और एक कलेक्टर। जहाँ पे आपके सामने यानी बेस सॉरी इमिटर, ये वाली इमिटर, जबकि बेस ये बेस और ये कलेक्टर, तीसरी हमारे पास क्या है कलेक्टर वाली। अब यहाँ पे एक एरो भी है। एरो बेसिकली क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट की, यानी पीएनपी के केस में जो करंट है वो इमिटर से बेस की तरफ जाएगा। जबकि जो पीएनपी है सॉरी एनपीएन है, एनपीएन इसके लिए जो सिंबल है वो हमारे पास कुछ यूं करके होता है। अगेन इमिटर बेस और कलेक्टर, फर्क इस चीज का होता है कि इसमें एरो जो है वो बेस से इमिटर की तरफ होता है, यानी करंट की डायरेक्शन इमिटर की तरफ होगी। तो जब आपने स्टार्ट में यहाँ पे सिंबल दे सॉरी इसके जो देखा था कि ये ट्रांजिस्टर ऐसे दिखता है, इसके अंदर हमारे पास तीन इसकी लेग्स थी ना, इसमें जो एक है वो बेसिकली इमिटर कहलाती है, जबकि जो बीच वाली है वो बेस कहलाती है और जो थर्ड वाली है वो कलेक्टर कहलाती है। तो आज हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि ट्रांजिस्टर अंदर से कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं, और हमने इसकी कुछ टाइप्स भी देखी।